फिर आज जब आए तो आपने आज क्या देखा? आज यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद में उन्होंने बताया 1800 रुपये कि 1800 रुपये हमें दो तो हम तुम्हारा अकाउंट खुलवा देंगे। फिर हमने कह दी कि हमारे पास 1800 रुपये नहीं है। हमने पहले भी बोल दी थी कि हमारे पास 1800 रुपये होते तो हम यहाँ जॉब करने नहीं आते। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज़ तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में इन दिनों फ्रॉड के मामले काफ़ी ज़्यादा आम हो चुके हैं। इसी को लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जनकपुरी ईस्ट इलाके में, जहां पर 3 महिलाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। जी हाँ, ये बिल्डिंग जहां पर मैं इस वक्त खड़ी हूं, इसकी 4थी मंजिल पर एक कंपनी हुआ करती थी। ये लोग यहां पर जॉब के लिए आए थे बीते हफ्ते और इन्हें आज से ज्वाइनिंग का उन कंपनी द्वारा बोला गया था। लेकिन जब आज ये ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पर आए तो इन्होंने देखा कि वो कंपनी ही यहाँ से गायब है। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि काफ़ी सारे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं जिन पर लिखा है कि हायरिंग कंपनी 4th फ्लोर की बंद हो चुकी है। लेकिन इस बात की जानकारी इन तीनों महिलाओं को नहीं दी गई थी। और आपको बता दूं कि ये सिर्फ ये 3 महिलाएं नहीं हैं, बल्कि और भी लोग ऐसे थे जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उन लोगों को भी यही वादा किया गया था। अब एक बार इन 3 महिलाओं के साथ जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिरकार इनसे कुछ पैसे लिए गए थे, कितने पैसे लिए गए थे, क्या कुछ इन्हें वादे किए गए थे, कब से इन्हें ज्वाइनिंग का बोला था। एक बार आइए जुड़ते हैं। आपका नाम? पूछे सैनी। आपका? मंजू से। और आपका? सोनी। आप तीनों के साथ फ्रॉड हुआ है? हाँ जी। क्या हुआ था, कैसे आप इस कंपनी के साथ जुड़े, क्या बात हुई थी? हम शाहबाद मोहम्मदपुर से हैं और वहाँ पे ना पोस्टर वगैरह लगाए हुए थे, मतलब बहुत सारे पोस्टर लगाए थे उन्होंने। तो उस पर लिखा था कि ना जॉब मिलती है यहाँ पे और 16 से 21,000 रुपये तक मिलेंगे आपको। तो हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आ जाना। तो हम अगले नेक्स्ट दिन आए तो फिर इन्होंने ना रास्ता भी बताया पूरा कि कैसे कैसे आना है, यहाँ पे आ जाओ। तो हम आ गए यहाँ पे। फिर आने के बाद इन्होंने बोला कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और अपनी फ़ोटो और क्या क्वालिफ़िकेशन है वो बताना है। तो बता दिया हमने। तो उन्होंने बोला कि ना 450 की स्लिप वो मतलब स्लिप देंगे, फ़ीस कटेंगी। तो वो 450 रुपये जमा करवा दो और आप फिर ना सैटरडे को आना। आप कब आए थे इनके पास? हम आए थे संडे को आए थे फर्स्ट टाइम। ठीक है। फिर सैटरडे को आए थे, फिर आज आए। तो जब आप उस सैटरडे को आए थे तब क्या बात हुई थी कंपनी यहाँ पर? हाँ जी। फिर आज जब आए तो आपने आज क्या देखा? आज यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप ऊपर गए तो आपको क्या पता चला? यहाँ पे पोस्टर लगाए हुए हैं, ऊपर कुछ है। ऊपर वाले कह रहे हैं कि यहाँ पे तो वो कल ही बंद करके चले गए थे। तो अगर वो बंद कर रहे थे कंपनी, आप लोगों को जानकारी दी थी उन्होंने कि हम बंद करेंगे, कौन सी जगह आना है? हमारे को तो शनिवार को बुलाया था उन्हें कि आज आ जाना, आपको रिजाइन वो कौन सा ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे आपको। आज गायब है यहाँ से। कितने आप सबसे 450 रुपये लिए? 450 रुपये तो उन्हें वो फीस पहले ही बताई है। उसके बाद में उन्होंने बताया 1800 रुपये कि 1800 रुपये हमें दो तो हम तुम्हारा अकाउंट खुलवा देंगे। फिर हमने कह दी कि हमारे पास 1800 रुपये नहीं है। हमने पहले भी बोल दी थी कि हमारे पास 1800 रुपये होते तो हम यहाँ जॉब करने नहीं आते। तो फिर वो कहने लगे कि आपको सैलरी में मिल जाएंगे, आपको पैसे जब आप जॉब लग जाएगी ना तो आपको पैसे रिटर्न मिल जाएंगे। और फिर मैंने मना कर दी, मैं नहीं दे पाऊँगी। तो वो ने बोले कि आपको ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए फिर शनिवार को आना पड़ेगा और हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकेंगे। अगर 300 पहले तो बोले 1100 रुपये लेने हैं, 1100 रुपये जमा कर दोगे तो हम दे देंगे ज्वाइनिंग लेटर। फिर बोली 333 दे दो, वो भी मना कर दिया। बोला फिर शनिवार को आना, फ्री में मिलेगा आपको। आज फिर तो फ्री में मिल जाएगा, लेकिन आज फिर कुछ है ही नहीं आपको। यानी कि आपने समझदारी दिखाते हुए 1850 नहीं दिए थे? नहीं दिए हमने। बाकी और लोगों के साथ भी ये सब हुआ? आए थे ना नीचे, शनिवार जो आए थे 2-3 लड़कियां आई थी, हमने उनको नीचे गए ना तो वो कहने लग रही थी कौन से फ्लोर पे जाना है। तो मैंने बोला कि 4th फ्लोर पे जाना है, लेकिन आप जाओ लेकिन पैसे जमा मत करवाना। तो उनने ना पैसे जमा नहीं करवाए। और फिर वो नीचे उतर के आए, एकदम से नीचे उतर के उनसे कहने लग रहे कि तुम्हारे से ये क्या बातें कर रही थी। तो वो कहने लगी कि हमने मना कर दी थी उनको कि तुम ऐसे मत बोलना कि हमारे से मतलब पैसे के बारे में बात कर रही थी। तो वो कहने लगी कि ठीक हम नहीं बोलेंगे। फिर वो नीचे आके बोले ना तो उन्होंने कह दी कि हम तो फ्लोर पूछ रहे थे कौन से फ्लोर पे जाना है। बल्कि हमने तीनों लड़कियों को मना कर दी थी कि तुम पैसे बिल्कुल मत देना इनको, ये फ्रॉड दिख रहा है हमें। यानी कि मतलब आपके सामने काफ़ी सारे लोग आए थे ज्वाइनिंग के लिए? हाँ, हमारे सामने आए थे। उनमें से कई लोगों ने तो दिए ही होंगे 1850। हमें क्या पता, वो तो अंदर एक ऑफिस में बुला रहे थे ना। सबको नहीं बुला रहे थे ना, एक एक करके बुला रहे थे। हम तो तीनों साथ चले गए थे, इसलिए पता है। उन्होंने जॉब का ऑफ़र दिया, क्या काम करवाते वो जॉब में? दवाई की पैकिंग होती है, ये सुपरवाइजर में 20,000 कितने? आपको कितने रुपए ऑफ़र किए थे?
21 बोला था उन्होंने आपके लिए? और क्या काम करना था आपको? मेरे को ना जो मतलब जिन जो जो पैकिंग करेंगे ना उनको देखना था। और आपको? मैंने तो भरे ही नहीं, मैंने तो उससे बोल दिया था कि पहले 450 भी नहीं भरे? 450 ये मेरी बेटी है, इसके भरे थे मैंने तो उसको बोल दिए थे कि पहले इसको जॉब लगा दो, उसके बाद मैं कर लूँगी। अच्छा, आपने कितने रुपए भरे थे? 450 ही। और आपको क्या काम दिया था उन्होंने? वो दवाई पैकिंग के लिए बोला था उन्होंने 16,800 रुपये। ठीक है, यानी आप तीनों के साथ फ्रॉड हुआ है और इस कंपनी ने कई लोगों के साथ किया है। आपके पास कोई, लोगों ने बहुत से लोगों के साथ किया है इनने। आपके पास वो रिसिप्ट होगी जो आप बता रहे हैं 450 रुपये की? ये रखी। ठीक है, तो आपने अपने एरिया में ये पोस्टर लगे हुए देखे थे इस न्यूज़? ठीक है, तो आपने अभी ये पूरी शिकायत पुलिस को करी है जो भी अभी आपके साथ हुआ, फिर अभी यहीं पर हैं आप? यहीं पर पुलिस में जाएंगे? नहीं जाएंगे मैम, हमारे पास अब क्या है पुलिस में जाने को, उन्हें तो लूट के खा लिया, हमारे पास पैसे नहीं है। हम तो गरीब हैं, जब तो इतनी दूर आए थे यहाँ जॉब लेने के लिए, हमें पता थोड़ी ना था ऐसे लूट के खाती हैं ये। अच्छा, आप लोगों ने फ़ोन करने की कोशिश करी कि फ़ोन उठा? फ़ोन किए, बहुत फ़ोन किए उनने, फ़ोन करके कब आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ उतर गए, ऊपर से भी उन्हें देख के बोले कि इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। मतलब घर से चले गए तब से रास्ता बताया था उन्होंने यहाँ आज भी? आज आपने फ़ोन करा? था उनका, सुबह से बंद था। फिर हमने हेल्पलाइन पे फ़ोन किया ना, तो उनने उठाया था फ़ोन। फिर मैंने कहने लगी कि कंपनी बंद करके कैसे चले गए, तो उन्होंने बोले कि हमारी कंपनी बंद नहीं हुई है, हम कुछ समय के लिए ही बंद हुई है। तो मैं बोली कि आप है ना दूसरी जहाँ बैठे हो ना वहाँ पे बता दो, हम वहाँ आ जाते हैं। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बताया, फिर उन्होंने बंद ही कर दिया फ़ोन, अपना भी स्विच ऑफ कर लिया। हाँ, उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है? स्विच ऑफ है। तो जो कंपनी ये लोग गए हैं, ये आप कब से थे यहाँ पर? ये लोग मंथ हुआ है हमें आए हुए, तो वो तो 2 साल से थे यहाँ पे, और उन्हें अभी कल ही उन्होंने यहाँ से खाली करा है। तो आपको इस बात की जानकारी थी कि वो हायरिंग प्रोसेस उनका चल रहा है? हाँ, नॉर्मल हायरिंग प्रोसेस था, हमें तो यही पता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि वो पैसे लेते हैं, जॉब नहीं देते, ये हमें नहीं पता था, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो अभी 1 महीना, जैसे आप बता रहे हैं कि 1 महीना पहले ही बात हो चुकी थी, फिर भी वो लोग हायरिंग के लिए लोगों को बुला रहे थे, इस बात की भी आपको जानकारी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अभी काफ़ी लोग, कितने लोग आ चुके हैं सुबह से लगभग? अभी तो यही आए हैं मेरे नज़र में, उससे पहले सर बता रहे कि नीचे आए हुए हैं। क्योंकि अंदर से इनने लॉक लगा रखा था वहाँ नीचे भी, तो कोई आ ना रहे थे, अंदर से लॉक होएगा तो कौन आएगा अंदर। हमने तो लॉक लड़की से हाथ दिला के फिर उसके बाद में वो खुलवाया। हमें ऊपर से किसी से मतलब नहीं, हम आए तो हमने अपना लॉक लगा दिया, मेरी टीम आ गई है, मैंने अपना बंद करके अपना ठंडा कर रहा हूँ। पहले तो खुला रहता था। अंदर आए ना, तब अंदर अभी हमने 2-3 बार बजाया ना, तब ये भैया ने खोला यहाँ अंदर आके देखे तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं। हाँ, ठीक है, यानी वो लोग अंदर बैठे करते थे, तो वाइंड अप कर लिया उन्होंने। यहाँ पे रहती थी वो, एक को करके अंदर भेजती थी उस कमरे में, और फिर वहाँ मैडम बैठती थी, वो बातें करती थी, वही बताती थी ऐसे आना ऐसे जाना। तो देखिए, इन तीनों महिलाओं के साथ हम जुड़े जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से इनके साथ फ्रॉड हुआ है। इन तीनों से 450 रुपये लिए गए थे, लेकिन इनका ये कहना है कि कंपनी द्वारा इनसे 1850 रुपये भी मांगे जा रहे थे, जिस पर लेकिन सोचने वाली बात ये होगी कि इन्होंने तो 1850 रुपये नहीं दिए, लेकिन बाकी लोग भी यहाँ पर आए होंगे जिन्होंने उतने पैसे कंपनी को दिए होंगे। यानी कि ये कंपनी जो है पूरी की पूरी फ्रॉड थी। अभी हालांकि जो है इस पूरे मामले में पुलिस का जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, ये लोग पुलिस में कंप्लेंट करने से मना कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं, इन्होंने बताया कि काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं सुबह से जो कि कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखना ये होगा कि आखिरकार इस तरीके की फ्रॉड कंपनियां दिल्ली में कब तक बंद होंगी, क्योंकि हमारे सामने अक्सर कई मामले आते रहते हैं जो आप खबरों में भी देखते होंगे कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में इस तरीके की कंपनियां खुल रही हैं जो लोगों से जॉब लेने के नाम पर ठगी करती है, यानी लोगों से पैसे लेते हैं और फिर जॉब देने के नाम पर गायब हो जाते हैं। अब इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।